15 मिनट में जल की खाक हो जाएगा वो। अंदर सो रहे हैं अंदर अंदर सब सोए हुए, आवाज आ रही है आपको ये फूटने की? हेलो, रख दिया फोन ही उसने। नंबर ही नहीं है फायर लगाया ना नंबर, लगाया वो बोले 15 मिनट लगेंगे। तो पानी तो डालो कोई है। पानी डाल ही नहीं सकते वो, क्यों? अरे बिजली का मामला है। फायर ब्रिगेड आ रही है। बिजली का मामला आग लगी है। इस वक्त हम इंदौर शहर की बंगाली चौराहे के पास स्थित ब्रजेश्वरी एनेक्स कॉलोनी में मौजूद है, जहां पर आपको ज्ञात हो कि जो 8 लोगों की जान गई वो इलेक्ट्रिक कार में आग लगी थी या फिर इस जो बिजली का खंभा है इसमें आग लगी थी। यहां कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। आखिरकार इस पूरे ही मामले को लेकर किसने लापरवाही जताई है, क्या गलतियां थी, आइए हम यहाँ के जो रहवासी हैं उनसे सीधे बातचीत कर लेते हैं और उनसे जान लेते हैं कि यहाँ पर जो आग लगी थी उसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी। यहाँ पर फायर ब्रिगेड किस टाइम पर आई थी, क्या टैंकर में पानी था, क्या इक्विपमेंट थे उन लोगों के पास, किन लापरवाहियों का सामना लोगों को करना पड़ा, अगर नहीं होती लापरवाही तो क्या उनकी जान बच सकती थी? बिल्कुल सही है मैडम। ये जो 8 लोग जो निर्दोष लोग शांत हुए हैं उसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं देखिए गलती किसकी थी ये एक विषय नहीं है। मेन तो ये था कि आपने जब आपको पता चल गया था कि आग लग चुकी है तो आपको त्वरित रूप से एक्शन लेना चाहिए था। जो एक कहीं ना कहीं यहाँ पर खामी नज़र आई है फायर ब्रिगेड की, और जो फायर ब्रिगेड का जो फर्स्ट टैंकर आया था वो भी बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था, क्योंकि उस मोमेंट पर यदि बहुत ज़्यादा पानी की बौछारें यदि उस पर आग पर पड़ती तो डेफिनेटली उस आग को काबू पाया जा सकता था इनिशियल स्टेज पर, जो कहीं ना कहीं एक ये तकलीफ ज़रूर रही है जो हमको देखने को मिली है। जी आपने फायर ब्रिगेड को सबसे पहले फ़ोन किया था, आपके द्वारा मदद भी की गई और आपका घर जस्ट साइड में लगा हुआ, आपने अपनी एमसीबी जो है गिराई और जितने भी किराएदार रहते थे उनको भी बाहर निकाला। जी, मल्टी का एक काफ़ी रहवासी वहाँ पर भी साथ में रहते हैं, तो सबसे पहले 8 परिवार करीबन रहते हैं वहाँ पर, तो सबसे पहले सभी को एक एक करके जगाए, क्योंकि सब लोग उस समय गहरी नींद का समय होता है, सभी को निकाला और सबसे पहले एमसीबी डाउन करने के बाद में आते ही सबसे पहले फायर ब्रिगेड को भी कॉल किया, और भी लोगों ने भी कॉल कर रखे थे। कितनी बजे फर्स्ट कॉल हुआ ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन फायर ब्रिगेड को कॉल किया। फायर ब्रिगेड आने में बहुत देर लगाई फायर ब्रिगेड ने, उस वजह से आग को काबू पाने में बहुत मशक्क़त करना पड़ी थी। ऐसा सुनने में आया था कि यहाँ पर जो गेट है वो इलेक्ट्रिकल गेट है, आप इनके पड़ोसी हैं। नहीं मैडम, मैं काफ़ी आना जाना मेरा रहा है, ये बात पक्का है कि इलेक्ट्रिक लॉक फर्स्ट गेट यहाँ पर तो नहीं था, वो मैनुअल लॉक ही था, और ये तो गलत बात है कि डिजिटल लॉक यहाँ पर नहीं था। जी, आप भी उनके पड़ोसी हैं। सबसे पहला जो कॉल यहाँ से गया था फायर ब्रिगेड के पास, तो फायर ब्रिगेड को जब किसी व्यक्ति ने कॉल किया उसने कहा कि धमाके की आवाज़ सुनाई दे रही है और ऐसा बोला गया, तो फायर ब्रिगेड ने सामने से कॉल कट किया, ऐसा वीडियो भी वायरल हुआ है। बिल्कुल, फायर ब्रिगेड जो आई थी, अगर टाइम से फायर ब्रिगेड आ जाती और सब चीज़ें, तो नीचे की तल पे जो आग लगी थी उसी पे कंट्रोल कर लिया जाता तो इतनी बड़ी जनहानि होती ही नहीं। जी, हम लोग सब खड़े हुए थे, प्रत्यक्षदर्शी है, सब लोग बिल्कुल घबरा गए थे कॉलोनी के कि भाई क्यों नहीं आ रहे, फायर ब्रिगेड आना चाहिए आना चाहिए। फायर ब्रिगेड जो आई उसमें भी कुछ नहीं था, इवन सीढ़ियाँ तक नहीं थी। फायर के जो लोग हैं वो पास वाली मल्टी से जाके ऊपर चढ़े, तो अगर सीढ़ियाँ होती और सब चीज़ें होती तो ये चीज़ों पर जल्दी काबू पाया जा सकता था। मनोज जी थे, वो बहुत ही जिंदा दिल आदमी थे। आपके द्वारा बताया गया है कि जो यहाँ पूरे मोहल्ले के किराएदार हैं उनके घर पे दिन में खाना नहीं बना था। बिल्कुल, पूरी कॉलोनी में उस दिन ऐसा लगा था कि मतलब क्या हो गया, ऐसा लगता था जैसे अपने घर का सदस्य हो गया वो शांत। हालांकि दूसरे दिन गुड़ी पड़वा थी, 9 वर्ष था, हमारी कॉलोनी में किसी घर में भी कोई 9 वर्ष नहीं मनाया गया पूरी कॉलोनी में। आज 3 दिन 4 दिन हो गए, आज आप अगर हमारी कॉलोनी में घूमेंगे तो हर चेहरा आपको मायूस ही नज़र आएगा, क्योंकि हम लोगों के लिए तो एक बहुत बड़ा नुकसान है ये। मनोज भाई जो थे हमारे बिल्कुल हर आदमी से मिलते थे, इवन अगर कोई अनजान आदमी निकल जाता था उनके घर के सामने से तो वो आगे रह के पूछते थे कि भाई तुम किसको ढूंढ रहे हो, क्या परेशानी है। वो आदमी बहुत ही लोगों की मदद करते हैं। जी जी मैम, आप पेशे से एडवोकेट हैं, आपके द्वारा पीएमओ सीएमओ में लेटर भेजे गए हैं? जी, मेरे द्वारा वेरियस रिप्रेजेंटेशंस भेजे गए हैं, ना केवल पीएमओ और सीएमओ को पर चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को, एमपीईबी को, मध्य प्रदेश विद्युत वितरण विभाग को भी, और बाकी जितने भी विभाग है, फायर डिपार्टमेंट, क्योंकि
जनता होने के नाते ये हमारी सरकार से लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन है कि ऐसी कोई जनहानि जैसी सिचुएशन अगर हो सकती है तो उसको अवॉइड किया जाए और ऐसे स्टेप्स लिए जाए कि वो प्रिलिमिनरी लेवल पे ही रोकी जाए। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि सरकार ने अपनी जो ड्यूटी थी उसको निभाने में बहुत ही फेलियर रहा है सरकार का, मैं ये मानती हूँ। और सरकार बिल्कुल जवाब दे इस पे, सरकार कमेटी का गठन करे और सरकार बताए कि जो गलती हुई है आखिर हुई किस वजह से और क्या सरकार कर रही है, स्टेप्स क्या उठा रही है ताकि ऐसी कोई दुर्घटना है, ऐसा कोई मिसफॉर्चुनेट एक्सीडेंट है ये फ्यूचर में कभी ना हो। मेरे हिसाब से फायर स्टेशंस लगने चाहिए, ज़ोन टू ज़ोन हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर्स की उपलब्धता हो ताकि हम नागरिक होने के नाते भी उसको एक्सेस कर पाएँ, वहाँ से फायर एक्सटिंग्विशर निकाल पाएँ और ऐसे अग्निशामक यंत्र हो जिससे हम इन फायर को प्रिलिमिनरी लेवल पे बुझा पाए। मैं ऐसा मानती हूँ कि फायर ब्रिगेड जब आई भी उनके पास सीढ़ियाँ नहीं थी, उनके पास कोई भी इक्विपमेंट्स नहीं थे। जो पहला टैंकर आया भी वो भी हाफ फिल्ड आया और उन्हें ये तो देखना था कि फायर का कॉज क्या है। अगर फायर का कॉज इलेक्ट्रिसिटी है तो आप पानी से उसे नहीं बुझाएंगे, आप ऐसे अग्निशामक यंत्र लाएंगे जिससे पानी के अलावा, क्योंकि पानी जो है वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। मान लीजिए पानी नीचे तक बहता और पूरी कॉलोनी में करंट फैल जाता तो ये सरकार को इतना प्रिपेयर्डनेस दिखानी चाहिए कि वो एकदम तैयार हो कि अगर ऐसा एक्सीडेंट हुआ है तो क्या नेसेसरी स्टेप्स हैं और उन नेसेसरी स्टेप्स को तुरंत से तुरंत लिया जाए ताकि जो भी जनहानि है उसको मिनिमम लेवल पे रोका जाए और मेरे हिसाब से जनहानि हो ही ना। जो मनोज जी के बेटे हैं सौरभ, उनके द्वारा बताया गया है कि उनको पानी डालने के पहले मतलब यहाँ पर बिजली फैल गई थी, उनका ये भी कहना है। और उनका ये भी कहना है कि जो अवंतिका गैस पाइपलाइन उनके यहाँ पे लगी हुई थी उसको पहले बंद कर देना चाहिए था। ऐसी लापरवाही भी सामने आई है यहाँ पर। मैम, बिना इंक्वायरी के, बिना एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के गठन के ये बता पाना मुश्किल है कि क्या कॉज एंड इफ़ेक्ट रहा है। लेकिन जो दिख रहा था सरकार को, जो दिख रहा था फायर डिपार्टमेंट को, उसे वो तो कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए थी। जब दिख रहा था कि बिजली के खंभे पे आग लगी हुई है तो उन्हें उस हिसाब से अपना कोर्स ऑफ एक्शन था वो उनको उस हिसाब से इम्प्लीमेंट करना था। मैं अभी इसकी मटीरियलिटी पे कमेंट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि ये मेरी समझ से अभी फ़िलहाल बाहर है और इसके लिए एक्सपर्ट लोगों का रिक्वायरमेंट है। लेकिन जितना मैं समझ सकती हूँ जो हमें दिख रहा था उसको तो हम कंट्रोल कर पाते हैं। आप जैसे देखेंगे कि ये बिजली के तार है, ये ऐसे ही लटके हुए हैं और ये पूरी तरीके से जले हुए हैं। ये हमें अब दिख रहा है तो क्या ये फायर डिपार्टमेंट को नहीं दिखा होगा क्या? जी, ये समस्या सिर्फ यहीं की नहीं है। अगर मैं इंदौर में देखती हूँ, बाहर से आई हूँ, तो यहाँ पर जो जितने भी ये इस तरीके से बिजली के खंभे लगे हुए खुले हुए पड़े हुए हैं। मैम, जैसा कि आपने कहा ये बिल्कुल ठीक कहा और यही हमने अपने रिप्रेजेंटेशन में लिखा भी हुआ है और यही हमारी डिमांड भी है कि इन बिजली के खंभों को चेक तो किया जाए कि ये कितने फंक्शनल है और इनसे क्या सेफ्टी हज़ार्ड्स हो सकते हैं और उन्हें कैसे रोका जा सकता है। क्योंकि अगर ये ऐसे लटके हुए हैं और आप अगर बारिश का सीन देखेंगी मैम, ये जो नैरेटिव होता है वो बहुत ही भयभीत कर देने वाला होता है क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा पानी भरा जाता है। ये जो नीचे आप देख रहे होंगे, अगर कैमरा उधर पॉइंट आउट करा जा सकता है तो ये नीचे जितनी भी रोड है इसमें पूरा पानी फिलअप हो जाता है और जब वो पानी फिल होता है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिजली के वायर है वो नीचे तक लटकते हैं हवा और आंधी तूफान के कारण। मान लीजिए कि ऐसा कोई वायर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके ये उस टाइम पे गिर जाए जब पानी पूरा फुल भरा हुआ है तो समझिए जो भी आवक जावक करने वाले जो भी व्हीकल्स हैं उनको कितनी हानि होगी और जो राहगीर भी हैं उनको भी कितनी हानि होगी क्योंकि ऑल्टरनेट मूवमेंट का रास्ता ही नहीं बचता, केवल पानी बचता है और हमको पानी के बीच में से निकल के जाना पड़ता है। घुटनों घुटनों तक पानी हो जाता है और अगर ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे फैल जाती है तो इससे भी ज़्यादा भयानक इंसिडेंट हमको देखने को मिलेगा जो मैं नहीं चाहती कि किसी को भी देखना पड़े। आइए हम और भी रहवासी उनसे बातचीत करते हैं जिनके द्वारा यहाँ पर एक मदद भेजी गई थी, मदद की गई थी लोगों की। हम उनसे भी जानेंगे और उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, मैं आपसे 2 मिनट बात करना चाहूँगी कि सर आपके द्वारा मदद की गई थी, 4 लोगों की जान बचाई गई है। हाँ, बचाई ना हम लोगों ने। जब वो चिल्लाए हमारे घर के बगल में बालकनी से तो जैसे हमारी नींद खुली तो बचाया, जितनी कोशिश कर सके तो 4 लोगों को बचाया जो 4 थे।
4 लोगों को बचाया गया, आपके ही पड़ोसी हैं। हाँ नहीं, पड़ोसी कोई भी होता, पर सबसे पहला फर्ज मेरा यही इंसानियत। था कि बचाना। मैंने अपना घर छोड़ के सबसे पहले उनको ही बचाया कि जो मदद के लिए चिल्ला रहा है। जी, फायर ब्रिगेड लेट आई थी यहाँ पर, फायर ब्रिगेड तो पानी के टैंकर आधे भरे हुए थे। फायर तो ब्रिगेड तो हमारे बचाने के करीब 20 मिनट बाद आई, 20-25 मिनट लगे। जी जी जी। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ के जो रहवासी थे, हमने उनसे बातचीत की। मुद्दा ये नहीं है और बात ये नहीं है कि इलेक्ट्रिक कार में लगी थी आग या फिर खंबे में लगी थी, लेकिन जो फायर ब्रिगेड की लापरवाहियां हैं वो उजागर की है। आज यहाँ के रहवासियों ने, उनके द्वारा बताया गया है कि जो फायर ब्रिगेड है वो 1 नहीं 1.5 घंटे लेट आई है। यहाँ तो उनके परिजनों का भी कहना है कि जो फायर ब्रिगेड है वो लेट आई, उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं थे, उनके पास यहाँ पर जो ऊपर पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ नहीं थी और जैकेट्स नहीं थे। उसके बाद जो फायर ब्रिगेड के जो टैंकर है वो भी आधे भरे हुए थे। ये सारी लापरवाहियां हैं जो फायर ब्रिगेड टीम की, कि फायर सेफ्टी जो टीम है पूरी तरीके से तैयार नहीं है और उनके द्वारा ही लापरवाहियां की गई है। ये यहाँ के जो रहवासी हैं उनके द्वारा हमें बताया गया है। इंदौर से राजू टाइम्स के लिए मैं आयुषी सिंह।